आपके बात करते करते देखिए मैंने जब बात करनी शुरू की थी तो 19 पे था, फिलहाल 20 साढ़े 20 के लेवल आ रहे हैं। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू है 14 रुपए और यहां पर आपको खरीदारी करने की राय कि एक बड़ी वजह तो है कि इसकी बुक वैल्यू के आसपास थोड़े से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 29 रुपए था, वही 30 रुपए के टारगेट हम आपको दे रहे हैं, तो वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। देखिए यहां पे वजह यह है कि ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। सितंबर क्वार्टर हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्वार्टर काफी मुश्किल भरा क्वार्टर था तमाम कंपनीज के लिए क्रॉस सेगमेंट, और उस समय इस कंपनी ने 25% की ग्रोथ हासिल की है। आने वाले क्वार्टर्स में भी जो एनालिसिस को ट्रैक करते हैं उनका मानना है कि ऐसी ही ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आएगी। इसकी वजह यह है कि ये कंपनी बहुत सारे अलग अलग कारोबार में है। देखिए ये होलसेल लेंडिंग करते हैं, ये होम फाइनेंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, बाजार में ये जाना माना नाम है। लेकिन जो उस कंपनी की असली स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। बैंकिंग स्टॉक्स में खास तौर पे ये पीपल ड्रिवन होते हैं, बैंकर ड्रिवन होते हैं, और इस कंपनी की कमान जो जसपाल बिंद्रा साहब संभालते हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रमुख रहे। उन्होंने दुनिया भर में स्टैंड चार्ट को संभाला और उसके बाद वो यहां पर आए हैं। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि किसी भी छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी की कमान कोई ऐसा बड़ा नाम सामने आता है, बड़ा मैनेजमेंट आता है, तो वो इसको पूरी तरह से रिवाइव करते हैं और उसका एक्सपेंशन कई सालों में देखने को मिलता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन जो कदम उठाए गए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये आप जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, उसकी रफ्तार आगे आने वाले क्वार्टर्स में बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। देखिए इन्होंने अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मॉर्गन स्टैनले से 190 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हासिल किया। 190 करोड़ मॉर्गन स्टैनले ने इनकी होम फाइनेंस कंपनी में लगाए, और इस कंपनी ने सेंट्रल बैंक हाउसिंग फाइनेंस को 160 करोड़ में खरीदा, वहां पे 2/3 इक्विटी। तो ये एक्सपेंशन हुआ होम फाइनेंस के सेगमेंट में जो इन्होंने किया, इनऑर्गेनिक ग्रोथ साफ तौर पे, और उसके लिए फंडिंग इनको मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि क्रेडिबल मैनेजमेंट है, और फाइनेंस के बिजनेस में यही तो होता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े पी फंड आपको इक्विटी दे रहे हैं, और बाजार से आप अच्छे वैल्यूएशन पे, सस्ते वैल्यूएशन पे एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और फिर उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो दोनों तरफ ये एडवांटेज है। जब इस तरह का एक बड़ा क्रेडिबल नाम हो तो वो फायदा आपको मिलता है और आप बहुत तेजी के साथ एक्सपेंशन कर पाते हैं, जो यहां पे हो रहा है। लेकिन ये अंतिम चीज नहीं है। 64% स्टेक यहां पर सेंट्रल बैंक के होम फाइनेंस में एक्वायर करने के साथ साथ कंपनी की कोशिश जारी है कुछ और ऐसे डिस्ट्रेस्ड एसेट्स ढूंढने की और उनको एक्वायर करने की। तो बैंकिंग सर्किल के लोग ये बता रहे हैं कि आपको आने वाले दिनों में और खबरें सुनने को मिल सकती हैं। जैसे कि पिछले साल ही आपने सुना, इन्होंने अल्ट्रूरा फाइनेंस सर्विस को एक्वायर किया, माइक्रो क्रेडिट के सेगमेंट में एक्सपेंशन करते हुए। इस समय आप देखिए पिछले साल इंडसइंड बैंक ने बड़ा एक्विजिशन किया था। माइक्रो फाइनेंस वो सेगमेंट है जहां पे सारे बड़े बड़े बैंक्स लगे हुए हैं, और वहां पर इन्होंने एंट्री ली एक्विजिशन के जरिए पिछले साल। एमएसएमई सेगमेंट में इनको एंट्री लेनी थी, इन्होंने एल&टी फाइनेंस से सप्लाई चेन का पोर्टफोलियो एक्वायर कर लिया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही खास है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस समय मौके मिल रहे हैं। ये मुश्किल का दौर है, बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रही हैं, वो अपने कुछ कारोबार को किसी सब्सिडरी को अलग करते हैं, उसको आप एक्वायर कीजिए। और चूंकि क्रेडिबिलिटी है, चूंकि मैनेजमेंट का एक नाम है, इसलिए आपको फंडिंग मिल रही है दुनिया के बेहतरीन कंपनी से, पी फंड से। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये आपको बहुत क्विक रिटर्न आमतौर पे देगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ेगा। लायबिलिटी साइड को रिस्ट्रक्चर करने की जो कोशिश इनकी हो रही है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, और उसके चलते आपको यहां पर शानदार रिटर्न हासिल होगा। यह वजह है कि मैंने इस स्टॉक को चुना है।